परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं उसकी महिमा और प्रशंसा और आत्मिक उन्नति के लिए अपने हम उसके वचन से देखने पाए। धन्यवाद है और आपका स्वागत है ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर देखें। सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो हमें दिया है कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आज की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने आत्मा के अनुसार चला प्रभु। उन्हें दे जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके दिलों से बातचीत कर। ये वचन उनके हृदय में गिर कर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए और वे तेरे आत्मिकता में बढ़ते जाए प्रभु। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू ले और आशीर्वाद दे। मुझ नाचिस के साथ तो प्रभु जी मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरे महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो प्रभु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देती हुई ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। I will sing of the
हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, एक गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साथ उठाया है, ये तो मेरा जीवन मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल रब तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी हर कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी हर कामना, मेरे गीतों का विषय
wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. What gives to all wonderful words of life. Sing the list to the loving God. Wonderful words of life. All so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. We echo the gospel call. Wonderful words of life. Offer pardon and peace to all. Wonderful words of life. Jesus, Lord and Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, और जो उनसे डरते हैं, यानी यहोवा के डरवैयों को यहोवा अपने मजबूत पंखों के नीचे रखता है और उन्हें आशीर्वाद देता है और किसी चीज की कमी नहीं होने देता। पर हम अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर सारी विपत्तियां आ पड़ती है, हम दुख तकलीफ में पड़ जाते हैं, हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ऐसे ही एक घटना को आज हम बाइबल से देखने जा रहे हैं। मैं ले चलना चाहता हूं आपको नेहमाया के पुस्तक, उसके 1 अध्याय के 1 से 5 पद तक। बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम 1 to 5। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हकल्या के पुत्र नेहमाया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट के गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनकर मैं रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू तो
अपने प्रेम करने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और करुणा करता है। आइए तो इस्राएलियों के इतिहास के विषय में हम समझे। इस्राएली परमेश्वर के ओर अपना पीठ कर दिए थे, वे परमेश्वर को भूल गए थे। यरूशलेम में पाप बढ़ गया था और तब परमेश्वर ने यहूदियों को क्या किया? गुलामी में, दासत्व में डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या हुआ। यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम के शहरपनाह को तोड़ दिया गया, उसके फाटक जला दिए गए, यरूशलेम के मंदिर को लूट लिया गया, सोने चांदी के पात्र को लूट लिया गया, मंदिर को अशुद्ध कर दिया गया और जितने नौजवान थे उन्हें बंधुआ बना के, गुलाम बनाकर और ले जाया गया। जो बच गए वो बड़ी दुर्दशा में थे। नेहमाया एक यहूदी पुरुष था। नेहमाया पर्शियन एम्पायर में एक बड़े ऊंचा पद पर था। हालांकि यहूदी था, यरूशलेम का रहने वाला था, मगर बंधुआई में बंद कर और पर्शियन एम्पायर में एक बहुत ही ऊंचे पद पर था। अपने समय में पर्शियन एम्पायर एक महान राज था। नेहमाया ऊंचे पद पर होते हुए भी उसका मन अपने देश, अपने प्राण यरूशलेम की ओर लगा रहता था। यरूशलेम या वहां के लोगों के विषय में सोचता करता था। लिखा है कि 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं सुसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम एक मेरा भाई और यहूदा से आए हुए कई लोग मेरे पास आए। तब मैंने उनसे पूछा, यरूशलेम का क्या हाल है? वहां के लोग कैसे हैं? जब अपने शहर से दूर हो जाते हैं, जब अपने घर से दूर रहते हैं, तो कोई हमारे घर, हमारे शहर से आता है तो अपने शहर, अपने घर, अपने लोगों के विषय में जानना चाहते हैं। और नेहमाया वही जानना चाहा और हम देखते हैं हनानी ने बताया कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी शहरपनाह बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, कोई रक्षक नहीं है। और जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम में गए हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उनकी नाम धराई होती है, लोग उनके विषय में बातचीत करते हैं, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमाया 1 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, लिखा है, जो ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। अब देखते हैं जब नेहमाया ये बात सुना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसके शहरपनाह गिरा दिए गए, ढा दिए गए, वहां के लोगों की बड़ी नाम धराई हो रही है, लोग उनके विषय में बातचीत करते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। तो अब देखते हैं नेहमाया जो है वो रोने लगा, विलाप करने लगा परमेश्वर के सामने कि मेरे लोग, मेरा शहर उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरे लोगों की नाम धराई हो रही है। जब यरूशलेम के विषय में सुना तो फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगा।
यदि हम आदि में देखें, शुरुआत में देखें, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था उसे सहभागिता प्राप्त करने के लिए कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसके अधीन में रहे, और परमेश्वर ने जो उनके लिए काम ठहराया वो करे। परंतु वो पाप था जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। आदम हवा शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। पाप परमेश्वर से उन्हें अलग कर दिया, क्योंकि यहूदी अपने परमेश्वर को भूल गए थे। परमेश्वर के सामने अपना पीठ कर दिया था। और तब हम देखते हैं कि उन पर चढ़ाई करके उनके नौजवानों को बंधुआ बना दिया गया, पुरानियों को मार दिया गया, यरूशलेम को लूट लिया गया, मंदिर के सोने चांदी के पात्र को लूट लिया गया, और यरूशलेम बेजान बिना डिफेंड का पड़ा हुआ था। और जब नेहमाया अपने लोगों के विषय में सुना तो उसके हृदय में एक वेदना हुई। काश मैं यरूशलेम के लिए कुछ कर सकता, काश मैं फिर यरूशलेम के शहरपनाह को बना सकता, काश मैं यरूशलेम के फाटक को फिर से बना सकता, यरूशलेम को मैं फिर से आबाद कर सकता। उसके हृदय में ये वेदना हो रही थी। मगर आइए हम देखें यरूशलेम का विनाश क्यों हुआ, क्यों यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया, वहां के लोग बंधुआ बना दिए गए, क्यों उनके पुराने फाटक पर बैठकर और अपने लोगों का न्याय नहीं कर रहे थे, क्यों उनकी नाम धराई हो रही थी। दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 14 पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 36 वर्स 14, दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। क्यों ये बंधुआई में भेजे गए, क्यों यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ था? क्योंकि लिखा है कि यहूदियों के प्रधान याजक और लोग अन्य जातियों से जो अन्य जाति घिनौने काम करते थे वे करने लगे। उन्होंने बड़ा विश्वासघात किया और परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में था, जो पवित्र था, उसे अपवित्र कर दिया। यरूशलेम के सभी महत्वपूर्ण लोग, महायाजक या दूसरे बड़े लोग दूसरे देश के मूर्ति पूजा करने लगे। यरूशलेम के मंदिर में मूर्ति पूजा कर मंदिर को पवित्र कर दिया। परमेश्वर के पास भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने उनके पास भविष्यवक्ताओं को भेजा, परंतु ये यरूशलेम के लोग भविष्यवक्ताओं को ठट्ठों में उड़ाया, उन्हें मार कर भगा दिया। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया? राजा नबूकदनेस्सर को भेजा यरूशलेम पर चढ़ाई कर दे। सबसे पहले यरूशलेम के डिफेंस जो था गिरा दिया, शहरपनाह गिरा दिया, उनके बाउंड्री वॉल को गिरा दिया और बहुत बड़े बड़े जो गेट थे जो लोगों को अंदर आने से रोका करता था, शत्रुओं को अंदर आने से रोका करता था, उन्हें जला दिया। यरूशलेम का रक्षा करने वाला कोई नहीं था और लिखा है कि उन्होंने बहुतों को तलवार से मार डाला और मंदिर का खजाना, बर्तन, मूल्यवान सोने चांदी के वस्तुओं को बाबिलोन में ले गया। जो हट्टे कुट्टे थे, जो विद्वान थे, उन्हें गुलाम बनाकर, दास बनाकर और बाबिलोन में ले गया।
हम यहाँ देखते हैं पाप कैसे बर्बादी करता है। पाप कैसे बर्बादी करता है। शहर की रक्षा को बर्बाद कर दिया, शहर पनाह तोड़ दिए गए, फाटक जला दिए गए, बहुतों को गुलाम बनाकर ले गए, आनंद, शांति, आजादी सब समाप्त हो गए। यरूशलेम के पुराने अपने लोगों का न्याय नहीं कर सकते थे, वे अपना अधिकार खो दिए। आगे हम देखते हैं, यहाँ हम शारीरिक और नैतिक नाश को देखते हैं। अन्य जाति परमेश्वर के लोगों को हंसी में उड़ाने लगे। ये परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने इनके बीच में अद्भुत काम किए थे, और ये अन्य जाति जो थे परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्या कहने लगे? तो अपने परमेश्वर के विषय में जानते हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में कैसे अद्भुत काम किया। लाल समुद्र को 2 भागों में कर और सूखे सूखे अपने लोगों को पार कराया। जंगल में जब 40 वर्ष वो चलते थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराकर उन्हें भोजन दिया। जब पीने के लिए पानी नहीं था, तो चट्टान से पानी निकालकर और उन्हें प्यास बुझाया। 40 वर्षों तक तुम्हारे कपड़े नहीं फटे, तुम्हारे जूते नहीं फटे, कपड़ों का दाम गिर गया, जूतों का दाम गिर गया। पानी तुम्हारे अगुओं की आज्ञा से चट्टान से निकला। तुम्हारे बीच में कोई बीमार नहीं था, डॉक्टर का प्रैक्टिस समाप्त हो गया। हाँ, एरियो नगर के शहरपनाह गिर गया केवल तुम्हारे चक्कर लगाने से। और आज तुम अपने यरूशलेम के शहरपनाह को देखो, टूटा पड़ा हुआ है। सियार और गीदड़ भी आ जा सकते हैं इस पार से उस पार। वे हार गए थे। उनका परमेश्वर जो इतना आश्चर्यजनक काम किया था, वो कहाँ है? ये शक्तिशाली कैसे हार गए, कैसे गिर गए? यरूशलेम की शहरपनाह गिरा हुआ था, फाटक जले हुए थे, परमेश्वर के लोग मुसीबत में थे, उनकी नाम धराई हो रही थी, लोग ताने मार रहे थे। ये सब क्यों? पाप के कारण। लोग परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर के प्रति अपना पीठ कर दिया था। लोग उन्हें ठट्ठे में उड़ा रहे थे। तुम्हारा परमेश्वर जंगल में तुम्हारा सहायता किया था, आज वो कहाँ है? 40 वर्षों तक मन्ना खिलाने वाला आज कहाँ है? हाँ, एरियो की शहरपनाह गिराने वाला तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? आज अपने शहरपनाह और अपने फाटक को देखो। शहरपनाह गिरी हुई है, फाटक जला हुआ है। इसका अर्थ है कि तुम अपने अधिकार खो चुके हो, तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं है। और बिना शहरपनाह के परमेश्वर के लोग अपने पहचान खो दिए थे। मेरे भाई और बहनों, पाप हमारे जीवन में ऐसा डिस्ट्रक्शन लाता है, ऐसा नाश लाता है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। आज हम देखते हैं यरूशलेम के विषय में, यरूशलेम के लोगों के विषय में जो परमेश्वर को भूल गए थे, जिन्होंने पाप किया, कैसे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। उनका कोई अगुवा नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। पाप हमारे जीवन में ऐसा ही कर देता है। परमेश्वर वापसी के लिए प्रतिज्ञा किया था। God has promised restoration. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं उन्हें वापस लाऊंगा। 70 वर्ष के बाद परमेश्वर ने यरूशलेम को फिर से आबाद करने की प्रतिज्ञा की। यहूदा सन 660 बीसी में गुलाम बनाकर ले गया और सन 536 बीसी में गुलामी से आने का आदेश मिला।
यदि परमेश्वर के लोग गिराए जाएंगे पर नाश नहीं होंगे। गुलामी की 3 वापसी हुई। बाइबल के अनुसार ये जो यरूशलेम के लोग गुलाम बनाकर ले गए, इनकी 3 वापसी हुई। सन 536 बीसी में यरूशलेम लौटा 42,360 यहूदी, 7,337 दास, 200 गाने वाले, 736 घोड़े, 245 खच्चर, 435 ऊंट, 6,720 गधे और 5,400 सोने और चांदी के बर्तन, और मंदिर को फिर से बनाया गया। पहला वापसी, ये सारे लोग लौटे इतने धन दौलत को लेकर, ऐसे जानवर को लेकर, और मंदिर को फिर से आबाद किया गया। दूसरा, सन 457 बीसी में एजरा याजक यरूशलेम लौट कर आया, तो अपने साथ 1754 पुरुष, 100 सोने का टैलेंट और 750 चांदी के टैलेंट भी लाया। और तीसरा वापसी 444 बीसी में नेहमाया गवर्नर होकर सेना के रक्षा के साथ लौटा और यरूशलेम के शहरपनाह को बनाया और जले हुए फाटक को बनाया और यरूशलेम को आबाद किया। ये बाइबल हमें बताती है परमेश्वर अपने लोगों को फिर से वापसी के लिए बुलाता है, चाहता है। यदि हम अपने मन फिराते हैं नेहमाया के समान, हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। लिखा है नेहमाया परमेश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उपवास करके प्रार्थना करने लगा जब वो यरूशलेम के विषय में सुना। His brother keeper was he, वो अपने भाई का रखवाला था। आज हम और आप कहां हैं? हमारे जीवन की सारपना, हमारा जो जीवन है, हमारा शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय के 15 और 16 पद। बुक ऑफ Isaiah चैप्टर 49 वर्स 15 एंड 16। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरे दृष्टि के सामने लगी रहती है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में लगी रहती है। परमेश्वर के सामने हम सदा उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर हमारी देखरेख करता है, हमारे विषय में सोचता है। पाप के कारण हमारे जीवन की शहरपनाह नाश हो गई थी। शहरपनाह क्या है? बाउंड्री वाल जो हमारी रक्षा करता है। हमारे जीवन की शहरपनाह नाश हो गई थी, लापरवाही के कारण तबाह हो गई थी। परमेश्वर कहता है, क्या कोई भूल सकता है? क्या माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो हो सकता है, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता। नेहमाया अगुवाई में यरूशलेम की शहरपनाह को आबाद की। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हमें आबाद करता है। नेहमाया यरूशलेम की शहरपनाह को आबाद करने के लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने विलाप किया, परमेश्वर से संपर्क किया। नेहमाया के द्वारा जो तैयारी किया गया था, नेहमाया अपने आप इस सदस्य का हिस्सा माना और
हमने पाप किया है ये मान लिया। यहूदियों के बिहाफ वो परमेश्वर के सामने कहता है, हे परमेश्वर, हमने पाप किया है, हम तुझे भूल गए हैं। नेहमाया 9 अध्याय के 1 से 3 पद, बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 9 वर्स 1 to 3। उसी महीने के 24वें दिन, फिर उसी महीने के 24वें दिन वो इस्राएल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा का दंडवत करते रहे। वो समय आया कि यहूदी लोग परमेश्वर के सामने लौट कर आए, अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों को माने, परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, जब हम लौट कर आते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुन लेता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। और परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रार्थना का उत्तर दिया, मजदूरों को दिया सरपना बनाने के लिए अनुमति। राजा जब देखता है कि किस प्रकार नेहमाया उदास रहता है, तो परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। उसके प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और अद्भुत उत्तर दिया। मजदूरों को दिया सरपना बनाने के लिए, अनुमति पत्र दिया सरपना बनाने के लिए, एक देश को पूरी रीति से आबाद करने के लिए अद्भुत अनुमति मिला। प्रार्थना का उत्तर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। आज मसीह समाज की नाम धराई हो रही है, कष्ट में है, हमें अपना अधिकार खो दिया है, हमें प्रार्थना में लग जाना जरूरी है। नेहमाया अपने जीवन एवं नौकरी को दांव पर लगाकर और राजा से बात की कि मेरा यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, उसके फाटक जले हुए हैं, उसके सरपना गिराए हुए हैं और मैं उसे आबाद करना चाहता हूं। नेहमाया की पुस्तक 2 अध्याय के 4 और 8 पद में, नेहमाया की पुस्तक 2 अध्याय के 4 और 5 पद में, माफ कीजिएगा, जब वो राजा से बात कर रहा था उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना का एक तीर ऊपर भेज दिया। अधिपति और क्या उत्तर मिला, क्या ही अद्भुत उत्तर मिला। अधिपतियों के नाम सहायता के लिए पत्र, जंगल से लकड़ी पर यरूशलेम को आबाद करने की अनुमति, सरकारी खर्च पर यरूशलेम को आबाद करने की अनुमति। राजा उसके सभी अनुरोध को मान लिया। मेरे भाई और बहनों, जब हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते तो परमेश्वर आकाश को झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे और आपके ऊपर उड़ेल देता है। क्या हमें ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या ऐसा उत्तर हमें नहीं मिलेगा? मिलेगा। मुझे याद है जब ये पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल बनने वाला था, कुछ नहीं था हमारे पास। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जमीन दिया हमको, फिर मुफ्त में जमीन को बराबर करने के लिए डोजर मिला और देखते देखते हमारे जमीन के आगे एक रोड बना दिया गया। सब कुछ मुफ्त में, सरकारी खर्च पर।
परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता है। आइए हम परमेश्वर के पास आए। नेहमाया यहूदा राज के लिए विचार किया, प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया। नेहमाया उनके पापों को मान लिया। नेहमाया और यहूदा राज के बीच में खड़ा होकर यरूशलेम को आबाद किया। आशीष सस्ता नहीं होता, उसके लिए कठिन काम करना पड़ता है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। पौलुस प्रेरित कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप बन न जाए मैं जच्चा सा पीड़ा सहता हूं। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत बड़ा पीड़ा होता है, और पौलुस प्रेरित कहता है उसी प्रकार का पीड़ा मैं महसूस कर। जब नेहमाया परमेश्वर से प्रार्थना किया तो क्या ही अद्भुत उत्तर उसे मिला। सरकारी खर्च पर यरूशलेम को आबाद करने के लिए सारे अधिपतियों के नाम पत्र लिखा गया कि नेहमाया को सहायता की जाए। जंगल से लकड़ी यरूशलेम को आबाद करने के लिए, उसके फाटक को बनाने के लिए, सरकारी खर्च पर यरूशलेम को आबाद करने की अनुमति, और राजा ने सारे नेहमाया के अनुरोध को मान लिया। हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार यहूदी लोग भटक गए थे, परमेश्वर की अपना अपना पीठ कर लिया था, मगर उनके बीच में एक अधिपति निकला, नेहमाया, जो अपने भाई का रखवाला था। His brother keeper was he. He pleaded on behalf of his people. अपने लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उत्तर दिया, और यरूशलेम को फिर से आबाद किया गया। उसके शहरपनाह को फिर से जोड़ा गया, उसके फाटक जो जले हुए थे फिर से बनाए गए। परमेश्वर कहता है तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। शहरपनाह जो शहर का, देश का रक्षा करता है। हमारे शरीर की शहरपनाह परमेश्वर की दृष्टि में बनी रहती है, और परमेश्वर हमारी सहायता, मदद करता है, हमारी रक्षा करता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो हमें कभी नहीं भूलता। आप सब झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस वचन के लिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं प्रभु, उनकी सहायता कर, मदद कर, उनके जीवन को बदल डाल प्रभु, कि वो लौट कर प्रार्थना करे, उपवास करे, विलाप करे और तेरे चरणों के पास आए, और तब आकाश के झरोखों को खोलकर और तू आशीर्वाद देता है प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above.